नमस्ते। हमारे हिंदुस्तान की जनता को आज से मैं फिर आंखें खोल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का 135 करोड़ जनता को आंखें खोल रहा हूँ कि हमारे देश में सिपाही है पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे देश में आर्मी है जो देश का सुरक्षा करता है, मगर हमारे देश में मज़दूर भी है जो हर गरीब का घर से निकलता है। हिंदुस्तान का 135 करोड़ का घर का फैमिली में से 60% फैमिली ऐसा है जो गरीब और लाचार है। उनके बच्चे मजदूरी करने के लिए हर स्टेट में निकलता है, मगर आज तक उन मज़दूरों के साथ में कोई इंसाफ नहीं मिला। उन मज़दूरों को काम करवा लिया बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट वाले, बड़े बड़े ऑफिस वाले, बड़े बड़े घर वाले, मगर आज तक उन कंपनी का नौकरों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला। आज हमारे देश में आर्मी मरता है तो उसकी फैमिली को पेंशन दिया जाता है, उसके फैमिली को पूरे नौकरी दिया जाता है, उसके फैमिली को देश की तरफ से सम्मान मिलता है, सरकार की तरफ से सम्मान मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। सेम पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई शहीद होता है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है। मगर हमारे हिंदुस्तान में काम करने वाले मज़दूर जो हर फील्ड में, जो राज मज़दूर है, जो होटल में काम करने वाले हैं, जो बिल्डिंगों में काम करने वाले, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, उन मज़दूरों को, जो खेती में काम करने वाले हैं, उन मज़दूरों को आज तक ना कोई पेंशन है, ना कोई उनके फैमिली के लिए सुरक्षा है, ना उनका फैमिली का कोई हेल्प है। बस गरीब के घर का लड़का अगर कहीं पे नौकरी करने जाता है और अगर वो मर जाता है तो सिर्फ उनका बॉडी उसका घर पे जाता है कि नहीं जाता वो भी पता नहीं। और जिस कंपनी में काम करता है वो कहता है कि वो काम करता था, उसका पगार दे दिया, चला गया। ना उसका कोई पेंशन, ना उसका कोई मुआवजा, ना उसका फैमिली को कोई हेल्प, कुछ नहीं मिला जाता है। ये मैं आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को फिर से जगा रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जनता में ये जागरूक होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी गांव का, हिंदुस्तान का कोई भी कोने का मज़दूर अगर काम करने जाता है तो उसका मेडिकल होना चाहिए, उसका पेंशन चालू होना चाहिए। उसके लिए अगर वो काम कर रहा है जब तक, तब तक उसकी सैलरी भी मिलना चाहिए, उसकी बोनस भी मिलना चाहिए। और अगर वो मर जाता है तो उसके फैमिली को 5 से 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, या उसके फैमिली को कुछ महीने तक हर महीना उसके पैसा जाना चाहिए, उसके घरों में हर सुविधा देना चाहिए। और हो सके तो जो भी मज़दूर, हर गरीब का लड़का काम करके आता है, उनके लिए एक पहचान पत्र होना चाहिए कि वो मज़दूर है। सरकार की तरफ से भी उसको योजना मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से भी उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हर गांव से, हिंदुस्तान का हर गांव से कोई भी गरीब का घर का लड़का, मज़दूर भाई जो भी है, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए बाहर निकलते हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई राज मजदूरी का काम करता है, कोई घर खाते में काम करता है, कोई वॉचमैन का काम करता है, मतलब हर फील्ड में काम करता है। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई प्यून का काम करता है। मगर आज 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था 2020 से 21 और पता नहीं कभी तक, ऐसे बुरे वक्त में कोई भी ऑफिस वाला उनको साथ नहीं दिया, कोई भी कारखाना वाला उनको साथ नहीं दिया, कोई भी कंपनी उसको साथ नहीं दिया। कहा बंद हो गया है, आप अभी घर पे बैठो। उनकी सैलरी भी आधा नहीं दिया और चालू होने के बाद में भी कोई कोई कंपनी उसका 25% कट किया, 30% कट किया, कोई कोई तो 50% कट किया, कोई कोई तो पगार भी नहीं दिया, बोला जब आओगे तब दूंगा। तो ये बात मैं पूरे सरकार को बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ कि जब तक मज़दूर है तब तक पूरे दुनिया का घर चल रहा है। क्योंकि मज़दूर जिस दिन मज़दूरी करना बंद कर देगा उस दिन सारे फील्ड बंद हो जाएगा। अगर वो राज मजदूरी नहीं करेगा तो बिल्डिंगें नहीं बनेगा, अगर वो वॉचमैन का काम नहीं करेगा तो हर घर में वॉचमैन नहीं दिखाई देगा, घर खाता में कोई काम नहीं करेगा तो कोई घर खाते में
काम करने वाला नहीं रहेगा। कोई होटल और रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगा तो होटल और रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो उसी तरह जो मज़दूर अगर वो काम करता है तो कोई भी मालिक उसको गुलाम ना समझे, उसको नौकर ना समझे, या ये ना सोचे कि आप उसके ऊपर में मेहरबानी कर रहे हो। नौकर जो भी नौकरी करता है वो अपना मेहनत से कमा के खाता है, मेहनत से मजदूरी करके वो अपने परिवार का पेट भरता है और अपना पेट भरता है। कोई भी कंपनी ये सोचता है कि अगर हम किसी को काम दिया है या उसको रखे हुए हैं, काम करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि मज़दूर आपके पास है, कर्मचारी आपके पास है, वो काम करता है तो आपका भी पेट भरता है, आपका भी कंपनी चलता है। यहाँ तक कि 30 दिन वो आपको कमा के देता है, तब जाके एक दिन आप उसको सैलरी देते हो। तो आप लोग ये कभी सोचे ना कि आप मज़दूर को रखा है तो आप मेहरबानी कर रहे हो, या मैं मज़दूरों को भी कह रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि आप मालिक के ऊपर मेहरबानी कर रहा है। दोनों के कंधे एक ही है। आप काम करोगे तो उसका काम चलेगा, वो काम देगा तो आपका काम चलेगा। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, समझदारी से एक दूसरे को लेके चलो, काम करवाओ। मगर जिस तरह वो काम करता है उस तरह वो आपका परिवार है। कभी भी बुरे वक्त आता है तो आप उसके परिवार का घर देखो। अगर वो मर जाता है तो उसके परिवार को थोड़ा मुआवजा दे दो। अगर वो ज़िंदा है तो उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस बनाओ, हेल्थ इंश्योरेंस बनाओ, और उसको ऐसा पगार दो जो उसके घर परिवार सब चल सके। उससे गुलामी मत करवाओ। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरे सरकार को कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सरकार के हर योजना गरीब मज़दूर अलेचार सबको मिलना चाहिए। हर फील्ड में काम करने वाले मज़दूर को हर मुआवजा मिलना चाहिए, हर प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर कोई उसका मजदूरी करवा के पगार रोक लेता है, पैसा नहीं देता है, तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर में अपराध का कार्रवाई होना चाहिए, उसकी लाइसेंस या फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए। ऐसे मैं गुजारिश करता हूँ सभी मज़दूर भाइयों को कि आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाओ और अपने अधिकार के लिए जीना सीखो। किसी के पास झुको मत। आप मज़दूर हो, आप काम करते हो, तब जाके उसकी भी घर चलता है। ज़रूरी नहीं कि आपका घर चलता है, आपका घर के साथ साथ उनका भी घर चलता है। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको मज़दूर भाई दिखाई देता है, उसे ये ना सोचे कि वो मज़दूरी करने वाला एक छोटा नागरिक है। वो मज़दूरी करने वाला हमारा हिंदुस्तान का गरीब नागरिक है, जो हर गांव में है, हिंदुस्तान के हर कोने कोने से निकल के आया है अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो उसे सपोर्ट करे, उसे हर चीज़ का मदद करे। यही मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके समझा रहा हूँ। लॉकडाउन में उनके साथ बहुत अत्याचारी हुआ था, जितने भी मज़दूर था उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ था, वो फिर से ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग हमेशा सुरक्षा रहे, जहाँ पे भी रहे खुश रहे। जय हिंद।